हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज संध्या पवार। इस वीडियो में आप देखेंगे पूरा ब्लॉग ट्रिप टू काशी बाय रोड, इंदौर टू बनारस। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है बिकॉज 6-7 दिन की ट्रिप को मैंने एक ही वीडियो में कवर किया है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ये जर्नी स्टार्ट होती है 11 अगस्त को। हम बाय रोड निकले थे और 1 नाइट स्टे किया था हमने सांची में मेरे घर पे। तो 5-5:30 बजे हम इंदौर से निकले थे और 9:30-10 समथिंग हम रात को यहाँ पे पहुँचे थे। तो सांची आप सबने सुना होगा, स्तूपा के नाम से फेमस है। इससे पहले ही मेरा गांव पड़ता है ढकना, तो मेन रोड पे हमारा घर है। हमने यहाँ पे नाइट स्टे किया था। ये मॉर्निंग का व्यू है, शिव जी का मंदिर है और पास में लगा हुआ कुआं है। सबने बगीचा घूमा और साथ में पिक्चर्स क्लिक की। अब हम यहीं से 1 नाइट स्टे करने के बाद बनारस के लिए बाय रोड ही निकलने वाले थे। यहाँ मैं बता दूँ, मेरे एक पेशेंट हैं जिनको मैं देखती हूँ स्ट्रोक के, उनकी फैमिली के साथ मैं बनारस जा रही हूँ। वो हर साल जाते हैं और इस बार मैंने उनको कहा था कि वो मुझे भी साथ में ले चलें। तो हम बाय रोड जा रहे हैं। बीच में हमने यहाँ पे खाना खाया और मिर्ज़ापुर एक जगह है, वहाँ पे 70 किलोमीटर पहले ही पड़ता है बनारस से। हम वहाँ 1 नाइट स्टे किया। यहाँ बहुत फेमस मंदिर है माता विंध्यवासिनी का। यहाँ पे हमने दर्शन किए, नाइट स्टे किया हमने यहाँ पे। तो सुबह हम मॉर्निंग में यहाँ दर्शन करने के लिए आए थे। यहाँ आसपास के लोग इन माता को कुलदेवी के नाम से पूछते हैं। बहुत भीड़ थी इस मंदिर में भी, पर यहाँ भी हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। साइड से एक पंडित जी ने हमारे दर्शन करा दिए थे। भीड़ में ज़्यादा पचना नहीं पड़ा हमें। आप देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन है। सांची से बनारस 700 किलोमीटर पड़ता है बाय रोड। तो ये मिर्ज़ापुर 70 किलोमीटर पहले ही पड़ जाता है बनारस से, अगर बाय रोड आप आते हैं तो। ये बहुत अच्छी जगह है, पीसफुल जगह है। यहाँ पे गंगा घाट है, गंगा नदी है यहाँ पे, जिसके किनारे मंदिर बना हुआ है। तो ये भी बहुत अच्छी जगह है। यहाँ कर भी काफ़ी शांति मिली। हमने यहाँ बोटिंग नहीं की थी, बट यहाँ बोटिंग हो रही थी। हमने सोचा बनारस में करेंगे, लेकिन वो डिसीजन गलत रहा क्योंकि बनारस तक जाते जाते पानी बहुत हो गया था नदी में, तो प्रशासन ने बोटिंग बंद करा दी थी। यहाँ पे हमने कुछ वीडियोस वगैरह शूट किए और बहुत अच्छा व्यू था यहाँ पे। हम ज़्यादा नहीं रुके क्योंकि हमें बनारस से निकलना था और मेरा आज फास्ट भी था, क्योंकि मैं चाह रही थी कि आज ही काशी विश्वनाथ के दर्शन हो जाते तो अच्छा रहता, तो मैंने फास्ट भी रखा। यहीं से हमने गंगा जल भरा था घर ले जाने के लिए, क्योंकि भाभी ने बोला था कि बनारस से मत ले जाना, यहीं से ले जाना, क्योंकि बनारस में दह के घाट होते हैं, इसलिए गंगा जल घर ले जाना वहाँ से सही नहीं माना जाता। हम नाइट स्टे किया हमने। रूम बहुत मुश्किल से मिले क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड था यहाँ पे, तो बहुत मुश्किल से बहुत आउटर में हमको रूम मिले। सेकेंड डे हम आए थे, तो ये सोमवार था, सावन सोमवार था और 14 अगस्त था। तो यहाँ पे सबने डिसाइड किया जिसको जहाँ जाना है वो जाए और एंड में यहीं मिलना है, क्योंकि यहीं पे मेन पार्किंग थी जहाँ हमने कार पार्क की थी। तो क्राउड बहुत ज़्यादा था, क्राउड बहुत ज़्यादा था, इसलिए मैंने क्यांश को भाभी भैया के पास ही छोड़ दिया था। मैं और काजल निकल गए थे ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए, क्योंकि सावन सोमवार था, हम दोनों के फास्ट भी थे, तो हम यहाँ दर्शन करने के लिए आ गए थे। यहाँ पे हमें एक अंकल मिल गए थे जिन्होंने कहा कि वो 500 पर पर्सन में हमारे अच्छे से दर्शन करा देंगे। उन्हीं को मैंने कैमरा दिया थोड़ा सा व्यू शूट करने के लिए। और ये यानी अभी मस्जिद का परिसर दिख रहा है जिसपे विवाद चल रहा है, जो कि मंदिर कॉरिडोर में ही है। यहीं पे हमने दुकान पे से प्रसाद खरीदा और यहीं पे लॉकर लेके हमने अपना सामान रखा और हमने मंदिर के बहुत अच्छे से दर्शन किए। बस शूट नहीं कर पाई, इसका मुझे दुख हुआ बिकॉज मोबाइल नहीं था। 2 से 3 घंटे में हमारे बहुत अच्छे से दर्शन हो गए और हमें भीड़ में पचना भी नहीं पड़ा। ये भी एक चमत्कारी था, नहीं तो लोग सुबह से लेकर रात तक लाइन में लगे हुए थे। और ये गंगा घाट की आरती है। आप बनारस आएँ और आप गंगा आरती ना देखें। मंदिर से घाट की तरफ जाते टाइम बहुत लोग ऐसे मिलते हैं जो बोलते हैं घाट की आरती करवा देते हैं, आपको बस पूछते हुए जाना पड़ता है। तो किसी ने 500 मांगा, किसी ने 700 मांगा और बार्गेनिंग करने के बाद 300 रुपये पर पर्सन में वो लोग मान गए थे और हमें यहाँ पे उनका एक बंदा लेकर आया। और वैसे तो जो गंगा आरती होती है ना, वो घाट पे होती है, बट इस बार बारिश बहुत ज़्यादा हुई, पानी बहुत ज़्यादा था नदी में और घाट में कीचड़ हो चुका था, क्राउड बहुत ज़्यादा था, इसलिए प्रशासन की तरफ से बोटिंग बंद थी। तो गंगा जो आरती हुई वो मंदिर की छत पे से ही हुई और नीचे बोट में बैठ के सब लोगों ने देखी, हमने भी यहाँ पे देखी। और ये अनुभव भी मतलब सबसे अच्छा रहा। यहाँ पे क्रूज़ भी रहता है जिसका हमने बाद में पूछा, तो वहाँ उसकी ऑनलाइन बुकिंग होती है, 1000 रुपीज़ पर पर्सन होता है। हमें पहले से नहीं पता था, हम ऑन द स्पॉट ही गए। अगर आप जाते हैं तो क्रूज़ पे ये गंगा आरती देखें तो ज़्यादा अच्छा अनुभव रहेगा। ओवरऑल ये ट्रिप बहुत अच्छा रहा, बहुत शांति से हमने ये गंगा आरती देखी। 14 अगस्त 2023 को जिस दिन सोमवार था, उस दिन हमने काशी विश्वनाथ के दर्शन किए और गंगा आरती देखी। और उसी दिन यहाँ पे भैया भाभी के साथ क्यांश था, तो वो सेम उसी टाइम पे नमो घाट गए थे। नमो घाट नरेंद्र मोदी ने बनवाया है, बहुत अच्छी जगह है। हम यहाँ नहीं जा पाए, बट क्यांश ने यहाँ पे काफ़ी इन्जॉय किया। भैया भाभी नेक्स्ट डे गए थे मंदिर के दर्शन करने के लिए। बोलो हेलो मम्मा, मैं ट्रेन में जा रहा हूँ।
जैसा कि पहले से ही डिसाइडेड था कि सबको पार्किंग में ही मिलना है, तो पार्किंग से हम आ गए थे यहाँ पे इस रेस्टोरेंट में। भैया के एक फ्रेंड है जो कि लोकल बनारस के हैं, उनकी तरफ से यहाँ पे डिनर था इस रेस्टोरेंट में। खाना बहुत अच्छा था। बाद में उन्होंने कुकीज़, चॉकलेट एंड पान भी हमको खिलाए और बहुत हेल्प की उन्होंने बनारस में हमको, क्योंकि वहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा था। हर चीज़ में कहाँ क्या करना है, कैसे जाना है, उसमें उन्होंने बहुत हेल्प की। नेक्स्ट डे था 15 अगस्त ट्यूसडे, इंडिपेंडेंस डे, और ये है यहाँ का रेलवे स्टेशन बनारस का। हर कोई तिरंगे के रंग में रंगा। मैं ये कभी नहीं भूल सकती कि 2023 का 15 अगस्त हमने बनारस में सेलिब्रेट किया। अगेन ये डिसाइड हुआ कि जिसको जहाँ जाना है वो जाए, शाम को यहीं आके पार्किंग में मिलना है। यहीं से हमने ई रिक्शा बुक किया और मैं और काजल निकल गए थे बनारस को एक्सप्लोर करने के लिए। बार्गेनिंग करने के बाद 800 में हमको ये ई रिक्शा पड़ा, जिसने हमें यहाँ के मेन स्पॉट घुमाए। ई रिक्शा बहुत अच्छा ऑप्शन है लोकल बनारस घूमने का, बिकॉज यहाँ की गलियाँ ना बहुत कंजेस्टेड है। और हम आ गए थे यहाँ रामनगर पैलेस, जो कि मेन मार्केट से थोड़ा सा दूर है। ये रामनगर पैलेस है जो कि चौहान डेंसिटी का है। यहाँ की जो रॉयल फैमिली है वो अभी भी एक महल के एक हिस्से में निवास करती है। हमने वहाँ के गार्ड से पूछा था और 40 रुपीज़ पर पर्सन का यहाँ पे टिकट प्राइस था। म्यूज़ियम बहुत अच्छा था। कैमरा मेरा अनफॉर्चुनेटली कार में ही चार्जिंग पे लगा रह गया, तो मैंने ये शूट काजल के कैमरे से ही किया, थोड़ा सा पार्ट जो मैं शूट कर पाई। और अंदर फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी अलाउ नहीं थी, थोड़ा बहुत हम छिप के अंदर कर पाए। ये म्यूज़ियम है जहाँ पे विंटेज कारें, विंटेज सामान, शतरंज, चौपड़, रॉयल फैमिलीज़ का सामान वो कैसे रहती थी वो सब दिखाया गया है। तो ये घड़ी है वहाँ की और समय की गणना कैसे की जाती थी उस टाइम पे, ये सब दिखाया है। पैलेस बहुत अच्छा था और कुछ हिस्सा इसका खंडर था, बाकी अच्छी कंडीशन में था। ये तोपें थी और 15 अगस्त का माहौल यहाँ भी बना हुआ था। ई रिक्शा में बनारस घूमना अपने आप में एक अद्भुत अनुभव था। यहाँ पे मैंने तिरंगा दिलाया था कियांश को। उसके बाद हम लोग निकल गए थे हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी, जो कि यहाँ की फेमस यूनिवर्सिटी संस्कृत की। उसके अंदर भी एक बिरला टेम्पल है, हमने वो देखा। और उसके बाद आ गए थे हम काल भैरव टेम्पल। काल भैरव बहुत फेमस मंदिर है बनारस का। कहा जाता है काल भैरव के दर्शन के बिना काशी विश्वनाथ के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। तो हमने यहाँ दर्शन किए। और ये है बटुक भैरवनाथ का मंदिर, जहाँ भैरव बाल रूप में विद्यमान है। रास्ते में हमने देखा एक छोटी सी बच्ची करतब दिखा रही थी, ये भी अपने आप में अद्भुत था। पूरे दिन धूप में घूमने के बाद बनारस में इतनी गर्मी थी, बाप रे बाप। हम लोग शाम को निकले थे यहाँ पे डिनर के लिए। तो ई साइकिल रिक्शा हमने किया था। यहाँ 20 रुपीज़ पर पर्सन में वो लेता है और आपको एक जगह से दूसरे स्थान पर छोड़ देता है अगर पास में हो तो इसका भी अनुभव बहुत शानदार रहा, बहुत अच्छा लग रहा था। इस तरीके की साइकिल रिक्शे में आई थिंक मैं पहली बार बैठी थी। काजल मेरे साथ असिस्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट है, तो वो मुझे बोल रही थी मैम मैं तो काली पड़ गई और आप गोरे दिख रहे हो। उस दिन बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई थी धूप में। हम यहाँ डिनर किया है जो कि एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट था। नेक्स्ट डे 16 अगस्त था, उसी दिन हमने यहाँ की लोकल शॉपिंग की। बनारस से मैंने क्या क्या शॉपिंग की इसका वीडियो मैं अलग से अपलोड करूँ। बीच में 1 नाइट स्टे हमने कानपुर में किया और 18 अगस्त को हम इंदौर पहुंचे थे बाय रोड। और यहाँ पे भाभी ने ड्राइवर से कार ले ली थी थोड़ी देर ड्राइव करने के लिए। सावन में काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन का सौभाग्य मिला। हर हर महादेव, जय माता दी।